हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट में। तो हम लोग पिछली वीडियोस में प्रेजेंट टेंस का पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा मैटर हो चुका है प्रेजेंट टेंस का। अब इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये पास्ट होता क्या है। पास्ट जो बीत चुका है उसे ही पास्ट बोलते हैं। जो हम लोग वर्क कर चुके हैं अपना पास्ट में, उसी को हम पास्ट टेंस बोलते हैं। भूतकाल, हिंदी में इसको भूतकाल बोलते हैं। तो इसकी चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है पास्ट टेंस की? टू डिस्क्राइब एक्शंस, which took place in past, to describe actions which took place in past। उन कार्यों को दर्शाने के लिए, उन मोमेंट्स को दर्शाने के लिए जो पास्ट में हो चुके हैं, उनको दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए अफर्मेटिव स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव से अगर इसकी हम पहचान बोले तो पहचान कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो पहचान के लिए लिख लेते हैं, कैसे पहचानेंगे। पहचान, वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ती थी, ते थे। वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे या ये शब्द आते हैं। हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है? तो हमें सेंटेंस लिखा मिला रहेगा हिंदी में, उसको लास्ट में हम देखेंगे, पहचानेंगे कौन सा है। तो उसके लास्ट में हमको अगर ता था, ती थे, ते थे या ये इन शब्दों में से कोई भी शब्द मिल गया, तब हम उसको बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का ये सेंटेंस लिखा हुआ है। फिर उसको हमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स में पहले अफर्मेटिव का रूल्स पढ़ेंगे। अफर्मेटिव इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे इसको बनाएंगे स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें जो है सेकंड फॉर्म का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बस ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। एग्जाम्पल, उसने, वह कॉलेज जाता था, वह कॉलेज जाता था। अब नहीं जाता है फिलहाल, उसने पढ़ाई छोड़ दी, इसीलिए तो पास्ट में हो गया ना। वह कॉलेज जाता था। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले लिखेंगे ही, क्योंकि सब्जेक्ट है। जाने की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट, कहाँ जाता था? कॉलेज। ही वेंट टू कॉलेज। वह कॉलेज जाता था। उसके बाद अफर्मेटिव हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वह कॉलेज जाता था, या फिर वह मैदान में खेलने गए। वे मैदान में खेलने गए। इसको कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट है हमारा दे खेलने गए, खेलने प्ले, तो प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, ये ऐसे नहीं बनेगा थोड़ा इसका, इसमें जो
इसमें वर्ब है वो गए है, वेंट, दे वेंट। कहाँ गए? मैदान में। दे वेंट इन द फील्ड, इन द फील्ड। टू प्लेड, टू प्ले, टू प्ले मतलब खेलने के लिए। यहाँ पर ये जो है इन्फिनेटिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है, टू प्ले का यूज़ हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा अपवाद है, ये आगे चल करके पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस के बिहाफ से देखें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये रही पहचान। हमने बताया था ना, वाक्य के अंत में या ये या फिर ता था, ती थे, ते थे नजर आए, तब आप पहचान सकते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिर उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। अफर्मेटिव का रूल हमने बताया, इसके हिसाब से हमने कन्वर्ट भी कर लिए। अब हम चलते हैं निगेटिव के रूल्स की तरफ। निगेटिव, इसमें थोड़ा चेंजेस होता है स्ट्रक्चर में। निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यस, इस सिंटेक्स हमारा अफर्मेटिव नहीं, निगेटिव का सिंटेक्स हमारा हो चुका है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत इसको प्रूफ कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुमने कल खाना नहीं खाया था। तुमने कल खाना नहीं खाया। इसको कैसे चेंज करेंगे? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू, यू खाया। अब इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर में, यू डिड नॉट, डिड नॉट तो कंपलसरी है, इसमें लगेगा डिड नॉट। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। सेकंड, और इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ईट। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म क्यों लगेगी? अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती थी, इसमें इसलिए लगेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेकंड फॉर्म का यूज़ हो चुका है। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। अब एक ही बार सेकंड फॉर्म लगेगी, ना कि दो बार, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगती है। ओके, ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे, ये रूल है। तुमने कल खाना नहीं खाया। यू डिड नॉट ईट अ फूड यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। इस टेंस में कभी टुमारो की बात ही नहीं होगी, ना ही टुडे की बात होगी, ठीक है। इसमें ओनली यस्टरडे का उपयोग किया जाएगा। एक तरह से ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स में भी आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ओके, तो चलिए, ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कंप्लीट हुआ, निगेटिव कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इसको रफ करके तब हम सेकंड स्टेप के आगे बढ़ेंगे। पहले इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डिफिनेशन क्या है? टू डिस्क्राइब एक्शंस विच टुक प्लेस इन पास्ट, यानी जो बीते हुए कार्य उनको दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का टेंस प्रयोग करते हैं। इसमें अफर्मेटिव का ये आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, या निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल करके बताए हुए हैं। आप लोग इसके घर पे और भी एग्जाम्पल्स करते रहिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, ट्रांसलेट, ठीक है। तो चलिए इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव यानी फर्स्ट टाइप, पहले फर्स्ट टाइप करते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको, या फिर बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से जो नहीं बनते हैं वही वाले, ठीक है। इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें जो है वाक्य के आरंभ में क्वेश्चन वर्ड आपको मिलेगा, वो हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं, पिछले टेंसेस में पढ़ते आ रहे हैं, बार बार हमें लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसके डायरेक्ट सिंटेक्स की तरफ यानी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर जो आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा वो होगा, पहले डिड आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल से बनाएंगे ना, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, क्योंकि आपका सेकंड
फॉर्म जो है एक बार यूज हो चुके हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन मार्क एरर्स में काउंट होता है अगर आप नहीं लगाएंगे तो। इसका एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का, डिड दिनेश एट एट नहीं, क्योंकि ईट फर्स्ट फॉर्म होती है ना। डिड दिनेश ईट हिज फूड, इसका मतलब क्या हुआ समझते हो? डिड दिनेश ईट हिज फूड, क्या दिनेश ने अपना भोजन कर लिया? क्या दिनेश ने अपना भोजन कर लिया, इसका मतलब यह हुआ। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिड दे विन द मैच। इन सेंटेंसेस में जिसमें या लास्ट में आता है उसमें जो है था जो है वो साइलेंट रहता है। आप था लगाएंगे भी तब भी सेंटेंस सही लगेगा, सूटेबल लगेगा। आप था नहीं लगाएंगे तब भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही माना जाएगा, ठीक है। तो डिड दे विन द मैच, क्या वे मैच जीत लिए थे या जीते थे, ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में। और ये हमारा बन चुका है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका जो सेंटेंस कन्वर्ट हो चुका है। अब हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड टाइप, अभी एक टाइप छूट रहा है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, इसमें लगाते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी फर्स्ट टाइप निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके साथ निगेटिव ही जोड़ देंगे, तब इसमें हम इसको नहीं कन्वर्ट करते हैं, इसी में संशोधन कर दे रहे हैं। चलिए, स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, ओनली सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेना है, आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पर लिख लेंगे नॉट, फिर प्लस वर्ब फर्स्ट, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वही स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा, ओनली सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के साथ है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ओके। अब इसका एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, बस ये भी खलास। इसके बाद सेकंड एग्जांपल, दिनेश बाजार क्यों जाता था। दिनेश बाजार क्यों जाता था, हिंदी लिख लेते हैं पहले। दिनेश बाजार क्यों जाता था, ओके। देखते हैं दिनेश, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर में आपको एक चीज़ बताना भूल ही गए, इसमें क्वेश्चन वर्ड का सॉरी, सही है। क्या दिनेश खाना नहीं खाता था, क्या हम वो सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ गए थे। वो अक्सर करके बच्चों से या किसी से भी गलती हो जाती है, या खास करके होती है क्योंकि दिमाग में कुछ और होता है, लिख कुछ और जाता है, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए, क्या दिनेश ने खाना नहीं खाया। अब यहाँ पर अगर खाया था भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो सही रहेगा। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव था इसलिए हेल्पिंग वर्ब की सहायता से था। सबसे पहले वाक्य आरंभ में क्वेश्चन वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है, ये इसकी पहचान है। अब देखते हैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले डिड, स्ट्रक्चर में डिड है, डिड लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, दिनेश है, दिनेश, डिड दिनेश। अब इसमें नॉट का प्रयोग भी करा जाएगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस का हम लोग बना रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे ओनली, बस। उसके बाद जो है वापस से ही वैसा ही स्ट्रक्चर बना देंगे। डिड दिनेश नॉट ईट, फर्स्ट फॉर्म क्योंकि सेकेंड फॉर्म यूज हो चुकी है, ईट अ फूड,
ये हो गया कन्वर्ट। अब ये आपका जो है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का भी आपका एग्जांपल एक बन चुका है। अब ज़्यादा एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमारे कराने से नहीं होगा। अब हम आपको रूल बताते हुए ओनली चलेंगे, उसके बाद आप सेकेंड टाइप की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है सेंटेंस के मध्य में जो है क्वेश्चन वर्ड पाया जाता है या मिलता है, तब हम आपको उसको पहचानेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट का जो है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड है यानी सेंटेंस है। और जो है WH परिवार का भी इसे बोलते हैं, WH वर्ड। ये भी WH वर्ड की सहायता से भी जो सेंटेंस बनते हैं उनको भी हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान यही है कि वाक्य के आरंभ में ना करके बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड दिखेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर यानी सिंटेक्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, सेम टू सेम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर बिठा देना है। देख लेते हैं, डिड था उसमें, फिर सब्जेक्ट था, ये नॉट सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव में आ जाएगा, तो नोट अभी नहीं लगा रहे हैं। वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सिंटेक्स है किसका, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ओके। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो अभी हमने गलती से यहाँ पर एग्जांपल ले लिया था उसी को ले लेते हैं। दिनेश ने भोजन क्यों नहीं किया, दिनेश ने भोजन क्यों नहीं किया, था भी लिख लेंगे तब भी कोई यहाँ इशू नहीं आने वाला। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए इधर कर लेते हैं। दिनेश ने भोजन क्यों नहीं किया था, अब इसमें वाई क्यों क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है ना, तो इसको आप सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, वाई मतलब क्यों, वाई। अब स्ट्रक्चर को देखेंगे, डिड, सब्जेक्ट क्या है दिनेश, वाई डिड दिनेश। अब वर्ब फर्स्ट लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट भोजन करना यानी ईट, ईट अ फूड, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। बार बार मुझसे यही गलती हो रही कि क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क की जगह पर फूड विराम यानी फुल स्टॉप लग जा रहा है, पूर्ण विराम लग जा रहा है, तो उसको आप गलती मत करिएगा। वाई डिड दिनेश ईट अ फूड, यानी दिनेश ने भोजन क्यों नहीं किया है। अगर नहीं लगा देंगे तब आपका ये चला जाएगा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अगर नहीं हटा देंगे तब आपका ये चला जाएगा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव का। दिनेश ने भोजन क्यों किया था, वाई डिड दिनेश ईट अ फूड, अब ये सही है। अभी आप निगेटिव हमने लगा दिया था, अब आप नहीं यहाँ पर लगा लोगे तब ये किसका बन जाएगा, ओनली सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा, फिर आपका बन जाएगा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। क्या पता है, इसका स्ट्रक्चर हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का निगेटिव का, ठीक है। ये अफर्मेटिव का है, इसका निगेटिव का यहाँ पर लिख दे रहे हैं, निगेटिव का, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल इसी को आप ले लीजिएगा, यहाँ पर नहीं लगा दीजिएगा बस। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, उसके क्वेश्चन मार्क। ये आपका सिंटेक्स है, ठीक है, किसका, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। ये हमारा क्या खत्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पूरा खत्म हो चुका है। इसका यूजेस देख लेंगे, ठीक है। तब तक क्या आप स्ट्रक्चर और क्वेश्चन वर्ड भी इसका स्ट्रक्चर जो लिखवाए हैं ये सब याद करके रखिएगा, यही आपको ट्रांसलेट करने में हेल्प करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट के जो है यूजेस देख लेते हैं, क्योंकि यूजेस भी कंपटीशन एग्जाम में तो यूजेस ही इसके पूछे जाते हैं अक्सर करके, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट
टेंस। ओके, तो चलिए फर्स्ट यूज इसका देखते हैं क्या है। फर्स्ट यूज जो हर टेंस में करते आ रहे हैं उसमें उसकी जो परिभाषा ही होती है उसका फर्स्ट यूज होती है, तो इसमें भी वैसा ही है, लेकिन हम इसलिए उसको नहीं लिखवा रहे हैं। फर्स्ट यूजेस हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट की जो परिभाषा है वही हमारा फर्स्ट यूज है, इसलिए उसको नहीं लिखवाएंगे। हम दूसरा आपको यूजर लिखवाएंगे, वो फालतू में आपको लिखवाने से क्या मतलब है, क्योंकि वो आपको पता हो चुका है। तो दूसरा यूजेस हमारा क्या है, इसमें कुछ वर्ड्स लाइक होते हैं, वर्ड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, यस्टरडे, 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 लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट वीक, एगो, एगो, एक्सेट्रा, etc, etc signify past indefinite, etc signify past indefinite। इसका मतलब ये हो दोस्तों कि यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, एगो, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमें प्रदर्शित करते हैं, सिग्निफाई करते हैं कि ये हमारा टेंस जो लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे जो फर्स्ट यूज था वो हो गया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई विजिटेड मुंबई, मुंबई, आई विजिटेड मुंबई लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। इसका मतलब हुआ मैंने पिछले वर्ष मुंबई देखी थी। अब आपको मिल गया यहाँ पर लास्ट ईयर, ये वर्ड मिल गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पता हो जाना चाहिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बस इसको छोड़ते हैं, सेकंड यूज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दिनेश, दिनेश केम टू माई हाउस यस्टरडे, दिनेश केम टू माई हाउस यस्टरडे, दिनेश कल मेरे घर आया था। ये हमारा फर्स्ट यूज का जो है एग्जांपल हो गया। आपको यस्टरडे मिला, आपको पता हो जाना चाहिए कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और हाँ दोस्तों, एक नोट आप लिख लीजिए, नोट पॉइंट करके, जो हम बता भी चुके हैं। यदि डिड है तो डिड के साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, जो हम बता चुके हैं ना कि अगर डिड सेकंड फॉर्म हो ही जाती है इसलिए फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वही आप नोट पॉइंट बना के याद करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आपको भूलेगा नहीं। तो ये हमारा सेकंड यूज़ हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट उसकी डिफिनेशन थी, सेकंड हो चुका, तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा क्या है, टू डिस्क्राइब, तीसरा है टू डिस्क्राइब सीरीज ऑफ पास्ट एक्शंस, सीरीज ऑफ पास्ट एक्शंस, जो पिछली, जो भूतकाल की यानी जो पास्ट की जो सीरीज होती है, सीरीज एक्शंस की सीरीज, उसको दर्शाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे समझ नहीं आया। राकेश रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल, राकेश
returned from school. Rakesh returned from school put down his bag. Put down his bag. अब आप ये सेंटेंस समझ रहे ना क्या लिखा हुआ? चेंज हिज ड्रेस एंड चेंज, ये सेकंड एग्जांपल है ना, ये सेकंड एग्जांपल है हमारा, इसको सेकंड लाइन में लिख सकते हैं। वैसे छोड़िए, आप एक एग्जांपल समझिए और दूसरा एग्जांपल भी चलिए बता ही देते हैं। चेंज हिज ड्रेस एंड ran to the playground and ran to the playground। अब ये हमने तो अलग अलग एग्जांपल बना दिया। अगर आप इस सेंटेंस को चेंज यहाँ पर भी रख देंगे तभी सुटेबल हो जाएगा, लेकिन ये अलग अलग एग्जांपल बना दिए, आपको सही ज़्यादा बेटर लगेगा। राकेश रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल, राकेश स्कूल से वापस आया। पुट डाउन हिज बैग, और अपना बैग रख दिया या फेंक दिया, कुछ बोल सकते हैं, रख दिया। अब देखिए जैसे ही स्कूल से आया अपना बैग रख दिया, एक काम हुआ, दूसरी सीरीज में दूसरा काम हुआ। लेकिन सेकंड एग्जांपल देखते हैं। चेंज हिज ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस चेंज करी और रैन टू द प्लेग्राउंड, और खेल के मैदान में भागता हुआ चला गया। अब इसको अगर इसमें भी जोड़ लेंगे तब हमारी 4 सीरीज बन जाएंगी। जो हमारा ये यूज़ है उसके हिसाब से 4 सीरीज बन जाएगी, लेकिन 2 सीरीज बन रही है तब भी हमारे 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं। अगर इसी में रख देंगे तो बड़ा सा एक एग्जाम्पल हो जाएगा, इसीलिए हमने छोटे छोटे करके 2 बता दिए इसी में। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा यूजेस हो चुका है। अब बढ़ेंगे चौथे यूज़ की तरफ, इसको रफ करके। तो दोस्तों चलते हैं अपने चौथे यूजेस की तरफ, चलिए बढ़ते हैं। चौथा यूज़ हमारा क्या है? टू डिस्क्राइब एन एक्शंस, to describe an actions in between another works, another continuing actions, यानी एक के बाद एक दूसरा काम खत्म हुआ कि दूसरा शुरू हो गया, तब ये इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, इससे समझ में नहीं आएगा सर। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन राजा वाज स्टडिंग, व्हेन राजा वाज स्टडिंग द डोरबेल rang, the doorbell rang। इसका मतलब हुआ when राजा was studying, जब राजा पढ़ रहा था, the doorbell rang, दरवाजे की घंटी, rang मतलब बजी। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। इसको बोल सकते हैं when राजा was studying the doorbell rang, जब राजा पढ़ रहा था तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी। ये इसका एग्जांपल होगा चौथा यूज़। अब हमारे यूजेस भी खत्म हो चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आपको खाली घर पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसके ढेर सारे सेंटेंस ले लीजिए किसी भी बुक से, उसको आप कर डालिए, उतने में ही आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे का हम आगे की वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके तभी जाइएगा, और कमेंट में भी अपना कुछ बता दीजिएगा कैसा वीडियो लगा है, ठीक है, उसी हिसाब से और हम आगे की वीडियो बनाएंगे। और आप बोल दीजिए किस पर वीडियो बनाना है, हम उस चीज़ पर भी वीडियो बना देंगे। और आपको अगर किसी भी चीज़ में इसमें डाउट लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, धन्यवाद।